अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज वेलकम करता हूं जो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेबन इन डॉइचलैंड के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने शुरू किए हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने 6 क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। और आपकी आसानी के लिए इसकी हम एक अलहदा से प्लेलिस्ट बना देंगे और ये आपको एक तरतीब के साथ इसके मतलब मिलते जाएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं इसमें टोटल 300 सवालात होते हैं जो एग्जाम के अंदर इसी में से 33 क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं और 33 में से 17 वाले जो जिसके आंसर करेक्ट होते हैं वो पास होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चार ऑप्शंस होती हैं और इसमें से जो एक करेक्ट आंसर होता है वो आपने उसको टिक करना होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हम इसके पिछले जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम 7 से लेके 12 तक इसके क्वेश्चन जो वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सही है जी। और आपकी आसानी के लिए इसका तर्जुमा उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये भी चूंकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड एक है टेस्ट जो कि आप लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट भी की थी, तो इसलिए अब हम इसके भी जो है क्वेश्चंस रेगुलरली अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये है कि आपके साथ साथ आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है कि वेल्शेस रेस्ट गिहोर्ड सू देन ग्रुंड रेस्टन, ठीक है, दी नख दे डॉयचन फेरफासू ग्रांटिएट वेरडन, कि जर्मन आइन के तहत कौन सा हक बुनियादी हकूक में शामिल है। कौन सा ऐसा हक है, कौन सा ऐसा रेस्ट है जो बुनियादी हकूक में बुनियादी हकूक में आता है, पता है आपको, ठीक है जी। इसकी ऑप्शन नंबर 4 है, आपने याद रखना है जो करेक्ट आंसर है ग्लाउबन्स उन गेविजन फ्राइहाइट, सही है। यानी अकीदे और जमीर की आजादी, कि आपका जो अकीदा है आप चाहे रखें, आपकी जो जमीर की आवाज है वो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। समझा रही बात आपको, ठीक है। तो जो बुनियादी हक है आपका, ओके, जो आपका ग्रुंड रेस्ट है वो ये है कि ग्लाउबन्स, कि आपका जो अकीदा है, आपका जो ग्लाउबन है वो, और गिविजन फ्राइहाइट, और जो ज़मीर की आज़ादी है, जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो ये एक ही, जैसे मैंने कहा, 4 ऑप्शंस होती हैं और एक ही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। वो आपने सिर्फ इसका करेक्ट आंसर याद करें, बाकी चाहे आप छोड़ दें या ना करें, या ठीक है। वैसे नंबर 3 पे वोनुंग है, आरबाइट है और उन्टर हाल्टुंग है। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आपका ग्रुंड रेस्ट में ये चौथी ऑप्शन जो है वो आपकी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ठीक है। उसमें यह है वस स्टेट निस्ट इम ग्रुंड जेट्स फॉन डॉइचलैंड, कि जर्मन के आइन में क्या शामिल नहीं है। जर्मन का जो आइन है, जो कानून है, ठीक है, उसमें क्या शामिल नहीं है, ठीक है। ओके, was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland, Grundgesetz von Deutschland, कि जर्मन के आइन में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। इसकी ऑप्शन नंबर 1 पे जो टिक किया हुआ है क्रॉस में वो करेक्ट आंसर है कि आले जोलन ग्लाइश फील गेल्ड हाबन, कि सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं है, ठीक है। बराबर पैसा मिलना हर इंसान को, क्योंकि हर जो पैसे मिलते हैं वो जो भी काम के जो आपकी एबिलिटी है, जो आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं ना, ठीक है। ये नहीं होगा कि हर जर्मन में हर बंदे को बराबर पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जर्मन के कानून। बाकी जो नीचे 3 पॉइंट हैं, जैसे दी व्यू डे दैस मेंशन इस्ट उनअंसबार ना, ठीक है। jeder Mensch darf seine Meinung sagen, alle sind von vor dem Gesetz gleich, सब कानून की नजर में बराबर हैं। ये जो ऑप्शन नंबर 4, बाकी तीनों जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए, ये जर्मन के आइन में शामिल नहीं है, ठीक हो गया। तो बस आप ये पहला इसको जो क्रॉस मैंने किया इसको आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि वेल्शेस ग्रुंडरेस्ट गिफ्ट इन डॉइचलैंड नूर फ्यूर आउसलैंडर और द आउसलैंडरिनन, ठीक है, कि जर्मन में कौन सा वो बुनियादी हक शामिल है जो सिर्फ और सिर्फ आउसलैंडर को यानी गैर मुल्कियों को दिया जाता है, गैर मुल्कियों के लिए है, और वो है अजील यानी असाइलम यानी पनाह का हक। यानी जर्मन लोग हैं वो तो जारी बात उनका अपना कंट्री है, उनको असाइलम करने की क्या जरूरत है। असाइलम तो हम जो या गैर मुल्की जो लोग आते हैं उनको करना पड़ता है, या वो करते हैं,
ठीक है। तो गैर मुल्की, चाहे वो मर्द हैं या वो औरतें हैं, कोई भी है, ठीक है, उनको जो एक हक दिया गया है जो सिर्फ गैर मुल्कियों के उसको होता है, और वो है अजील का हक, यानी पनाह का हक उनको दिया जाता है। ठीक है, आप अपने मुल्क से आते हैं, यहाँ पे आके पनाह लेते हैं, तो उसको अजील कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आपने टिक करना है सिर्फ जी। नंबर 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। वस इस मित देम डॉयचन ग्रुंड गेजेट्स फिर आइन बा, जर्मन आइन के मुताबिक क्या जायज है। ठीक है, वस इस्ट मित देम डॉयचन ग्रुंड गेजेट्स फिर आइन बा, ठीक है, जर्मन आइन के मुताबिक क्या जायज है जी, क्या जायज है। दी गेल्डस्ट्राफे, जुर्माना। समझ आ रही बात आपको। जर्मन कानून के मुताबिक गेल्डस्ट्राफे जो है वो जायज है। ठीक है, बाकी हो गया सजाए मौत, तशद्दुद, मारपीट की सजा, ठीक है, वो आपको जायज नहीं है। ठीक है, फ्यूगलस्ट्राफे कहते हैं मारपीट की सजा, डिफॉल्टर कहते हैं तशद्दुद, इसकी भी इजाजत नहीं है। टोडस्ट्राफे सजाए मौत, ये भी दी टोडस्ट्राफे वो भी जायज़ नहीं है। अगर जायज़ है तो जुर्माना, अगर आप गलती करते हैं तो आपको जुर्माना जर्मन कानून आइन के मुताबिक आपको जायज़ है। ठीक है, दी गेल्डस्ट्राफे, जुर्माना आपको पड़ सकता है। अगर आप बाइक गाड़ी चलाते हैं तेज़, कोई कानून तोड़ते हैं तो उससे फिर आपको जुर्माने की सज़ा आपको आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आए। उसमें क्या है, वी वेट दी फेरफासुंग देर बुंदिस रिपब्लिक डॉइचलैंड गेनांट। ठीक है, कहता है वफाकी जमहूरिया जर्मनी के आइन को क्या कहते हैं। ठीक है, वी विल्ट क्या, ठीक है, दी फेरफासुंग देयर बुंदिस रिपब्लिक डॉइचलैंड गेनांट, यानी किस नाम से उसको जाना जाता है, कि क्या कहा जाता है उसको। ठीक है, ओके, जर्मनी का जो कानून है या आइन है उसको क्या कहते हैं। जर्मनी का जो आइन है उसे कहते हैं ग्रुंड गेजेट्स। क्या कहते हैं, ग्रुंड गेजेट्स, यानी बुनियादी कानून। समझाएगी बात आपको। इसके क्वेश्चन नंबर, ठीक है, वी जो जर्मन का जो आइन है उसको क्या कहते हैं। वी विल्ड दी फेरफासुंग देयर बुंदिस रिपब्लिक डॉइचलैंड गेनांट। अच्छा जी, नंबर 12वां और आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, रोजाना के 6 क्वेश्चन के हमने रखिए कि 6 क्वेश्चन हम डेली के पढ़ेंगे। ठीक है जी, नंबर 12वां सवाल है ये, Eine Partei im Deutschland Bundestag will die Pressfreiheit abschaffen। कि जर्मन पार्लियामेंट में एक जमात है, एक पार्टी है, ठीक है, जो प्रेस की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, इस्तिदास म्यूगलिश, क्या ये मुमकिन है? हो ही नहीं सकता, मुमकिन हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, प्रेस की आज़ादी यानी सहाफ़त की आज़ादी जो है वो उसको एक पार्टी है जर्मनी में वो दबाना चाहती है। क्या उसको ये मुमकिन होगा उसके लिए? नाइन वाली नंबर 3 9 दें, क्योंकि दी प्रेस फ्राइहाइट इस्ट आइन ग्रुंडरेस्ट, वो बुनियादी कानून में आता है, बुनियादी हक है, ग्रुंडरेस्ट है वो। समझा रही बात आपको। अभी हमने ग्रुंडरेस्ट ऊपर पढ़े था ना, एक वो ग्रुंडरेस्ट में आता है। ठीक है, तो ये भी ग्रुंडरेस्ट है, आपका बुनियादी हक है, प्रेस फ्राइहाइट। जी कान निस्ट abgeschafft werden। ठीक है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जी कान निस्ट abgeschafft werden, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये ग्रुंड, तो वो तमाम चीजें जो आपका बुनियादी हक है, ग्रुंड रेस्ट है आपका, समझी, जैसे मजहब की आज़ादी, ज़मीर की आज़ादी। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके ग्रुंड रेस्ट में आते हैं, उनको ख़त्म कोई भी नहीं कर सकता। और उसमें से ये जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रेस फ्राइहाइट, यानी प्रेस फ्राइहाइट है, यानी जो मजहब की जो आज़ादी है, प्रेस कहते हैं, रेलिग्यून कहते हैं मजहबी आज़ादी। ठीक है, वो भी ग्रुंड रेस्ट में आता है आपका। ठीक है, और ये भी आपका जो प्रेस फ्राइहाइट है ये भी ग्रुंड रेस्ट में आता है, इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कोई भी जमात इसको जो पार्टी उसको ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है, चले, तो ये आपके क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड हो जाएंगे आज इंशाल्लाह ताला। 6 क्वेश्चन हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसकी भी एक मैंने अभी शुरू में भी आपको कहा था, उसकी एक प्ले लिस्ट हम बाकायदा बना देंगे और वो आपको मिलती जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑफ दिस लेसन एंड अदर्स फॉर रिगार्डिंग लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।